साथियों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं श्री सत्यार्थी आप सभी बीच बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब की उन विचारधाराओं को वीडियो के माध्यम से इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि पूरी दुनिया का मानना था कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बाद भारत में कोई आया है सब बहुजन समाज को जगाने, तो बहुजन नायक मानवर कांशीराम अमेजिंग लीडर माने जाते थे। क्योंकि बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा लोगों के दिलों और दिमाग में झकझोर के रख देती थी। उनके नारे और कई ऐसे शब्द और उनकी कार्यशैली 1585 का फार्मूला तो सबसे अधिक कारगर हुआ। 1585 के फार्मूले से उन्होंने 85 को कैसे समझाया और बताया। पहली बार किसी ने मनवाद शब्द का नाम लिया तो बहुजन नायक मानवर कांशीराम थे। मनवाद शब्द, ये मनवाद शब्द ही नहीं, ये भारत पे ऐसा लगा हुआ रोग है जिसका उपचार भी वो दे गए थे 1585 के फार्मूले से। और बहुत से ऐसे नारों को उन्होंने जन्म दिया। वो नारों को अभी आपके बीच में सुनाऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा करना चाहता हूँ। दिल्ली के प्रदेश कार्यालय बसपा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब कहते हैं कि हमारे देश के लीडर दुनिया भर में जाकर के डंका पीटते हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्या उनको लोकतंत्र का अर्थ नहीं मालूम? लोकतंत्र का अर्थ होता है बहुमत का शासन, लेकिन भारत देश में क्या है? यहाँ 1585 की बात को लेकर के बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब कहते हैं कि यहाँ अल्पजन का शासन है, जबकि बहुमत के शासन में अल्पजन को सेफगार्ड दिया जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुमत सेफगार्ड मांग रहा है, अल्पजन उसे सेफगार्ड दे रहा है। क्या यही असली लोकतंत्र है? क्या इसी को प्रजातंत्र कहते हैं? इसलिए मैंने नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ऐसा मानना बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब का था। बहुत ऐसे नारों को बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब स्वयं लिखते थे और बोलते थे, लोगों को बोलने के लिए कहते थे, आदेश देते थे और लोग बोला करते थे। बोलने के बाद आप सभी को मालूम है समाज में एक नई रेवोल्यूशन क्रांति आई और लोग जो शिक्षित थे और जो अशिक्षित थे सबके दिमागों में ये नारा घर कर जाता था। आसानी से लोग समझ जाते थे कांशीराम साहब कहना क्या चाहते हैं। 1585 और वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, लोकतंत्र का असली अर्थ बताने वाले बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के नारों को कहते हैं, आर पुत्रो होश में आओ, दास प्रथा को मत दोहराओ, धन धरती और कुर्सी बांटो, बाद में आरक्षण काटो, बहुजन समाज जागेगा, ब्राह्मणवाद भागेगा। ब्राह्मणवाद ने क्या किया? देश को बर्बाद किया। ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़ बाकी सब हैं। 12 गज में मेरा मकान, 1000 एकड़ में मुर्दा घाट, ये गांधी जी के लिए नारा दिए थे कांशीराम साहब ने। जबकि आप दिल्ली में जाके देख लीजिए तो उनके नारे ठीक सटीक बैठते हैं। और वहीं पर उन्होंने कहा कि गांधी जी की क्या पहचान, नंगा भूखा हिंदुस्तान, चलेगी हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा। न्याय अत्याचार रोक न पाए वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, लेके रहेंगे अपने हक, बोलो मत बोलो। हमें नहीं तो तुम्हें नहीं, चैन नहीं आराम नहीं, वोट भी देंगे नोट भी देंगे, बीएसपी को चुन कर देंगे। SC ST OBC भारत के मूल निवासी हैं। बीएसपी का नारा है भारत देश हमारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, बाबा के बच्चों के मर्जी के बगैर देश का शासन नहीं चलेगा। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। देश की रक्षा करने वालों वोट की रक्षा कौन करेगा? दास पुत्रों शर्म करो, दास प्रथा को खत्म करो। अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इन्हीं नारों से गूंजता हुआ भारत गली मोहल्ला चट्टी चौराहा जब मनुवाद को मुंह चढ़ाते हुए निकलता था तो मनवादी पगला जाते थे। हिंसक झड़पें भी होती थी और खूनी संघर्ष भी हुआ। बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब ये सब देख करके उन्होंने कहा कि परिवर्तन ऐसे नहीं होता है, वो खून मांगता है। तो आप सभी को मालूम हो उस समय, अगर किसी को हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो याद होगा कि उस समय लोग हरवाही और चरवाही ज्यादातर इन्हीं लोगों के घर पे रहा करते थे, यानी नौकरी करते थे। बजा करके ये लोग
बाप को कराते थे नौकरी, अब बेटों को भी कराते थे। लेकिन जब कांसीराम आते हैं, इन्हीं नारों को वो लगवाते हैं गली मोहल्ले चिट्ठी चौराहे, घर से लोग जब निकलते हैं तो कौनी संघर्ष होता और झड़पें होती। धीरे धीरे लोगों को वर्ग यानी दो धड़ा बटा। जब दो धड़ा बंट गया, फॉरवर्ड बनाम यानी 85 बनाम 15, तो धीरे धीरे आपकी पार्टी अस्तित्व में आती है। और आप सभी देखे होंगे कि सरकार भी बनी और सरकार चली भी, जबकि ये लोग कहते थे कि इनके बस की सरकार नहीं चलाना, लेकिन पूरा विश्व सराहना करता रहा माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी के लोकतंत्र का। ऐसा लोकतंत्र पूरी दुनिया में आप लोगों ने नहीं देखा होगा। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद, बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब अमर रहे।